ये क्या हो रहा है? अरे हमसे कहा समझ के, ये मेरी छोटी बहन है मालिक। बहन? तो अपनी बहन को यहाँ क्यों बुला रखा है तुमने? तुमको यहाँ का अपनी बहन से बात करने के लिए रखा है क्या मैंने? अरे नहीं, मैंने आपको बताया था ना, वो एक हफ्ते पहले मेरी बहन के अगले महीने शादी है, तो कुछ पैसों की मदद करने वाले थे आप। हाँ हाँ हाँ, याद आया मुझे। एक काम करो, पैसे रखे हैं मैंने, तुम मेरे साथ चलो, पैसे दे दो। एक मिनट, हमारे पास तो पैसों का पेड़ है क्या जो तोड़े पैसे और तुम्हें दे दिए? कोई पैसे नहीं है हमारे पास, रहने दो ईशान। नहीं यार, बेचारी की बहन की शादी थी तो उसने मुझसे बोला था, तो मैंने सोचा कि किसी गरीब की मदद हो जाएगी, इससे बस कुछ पैसे देने का सोचा मैंने। आओ। तुम एक मिनट रुको तो सही, कहाँ शादी कर रहे हो अपनी बहन की? जी आपने पड़ोस के गांव में, वो दुर्गापुरा गांव में, बड़े जाने पहचाने लोग हैं और खानदानी लोग हैं, बहुत खुश रखेंगे मेरी बहन को। कुछ लेन देन भी कर रहे हो? अब तो लेन देन प्रथा है मालकिन, वो उससे कौन बच सकता है, पर हमसे जो बन रहा है हम दे रहे हैं अपनी बहन की खुशी के लिए। कितना दे रहे हो? कितना ही दे पाएंगे, 5 लाख वो नगद पे फिक्स हुआ है, और 1 गाड़ी और 2 सोने की चैन। इतने सारे पैसे कहाँ से आए भाई तुम्हारे पास? चोरी करी है क्या कहीं से? नहीं मालकिन, आप ये कैसी बात कह रही हैं, इकलौती बहन है, जीवन भर की जो कमाई है सब इसकी शादी में लगा देना चाहता हूँ, कोई कमी नहीं रखना चाहता हूँ। थोड़ी बहुत कमी हो रही थी तो मालिक से थोड़ी सी मदद मांगनी चाहिए थी। तो साफ साफ कहो ना, 5 लाख रुपए, 2 सोने की चेन और 1 गाड़ी में अपनी बहन का सौदा कर रहे हो, बेच रहे हो अपनी बहन को। मालकिन ये आप कैसी बात कर रही हैं, बेचना कहाँ से आ गया, ये तो रीति रिवाज है, सबको एक दिन करना ही पड़ता है। अरे तुम तो रहने दो, तुम जैसे लोगों की सोच का मुझे पता है, कैसी रूढ़िवादी सोच है तुम्हारी। और तुम बताओ, तुमने पढ़ाई वढ़ाई की है या बचपन से एक ही सपना सजा के बैठी थी कि बड़े होकर शादी करूंगी? मैम साहब, मैंने बीए किया है मैम साहब। अरे बीए किया है तुमने तो तुम्हें एमबीए करना चाहिए ना, कहीं अच्छी जगह जॉब करनी चाहिए, शादी क्यों कर रही हो? अरे मालकिन, नौकरी में क्या रखा है, आप तो देख ही रही हैं, बस ठोकर ही ठोकर है। अब जितना पढ़ना था पढ़ा इसने, अच्छा घर मिल गया है, लड़का अच्छा है, खुश रहेगी मेरी बहन। चुप हो जाओ 2 मिनट, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। तुम बताओ, बीए करके शादी करने जा रही हो, कुछ सपना है आगे पढ़ने का, नौकरी करने का, जीवन में कुछ करने का? मैम साहब, सोचा तो था एमबीए करूंगी, लेकिन भैया ने सोचा है शादी का, तो अच्छा ही सोचा हो। एक काम करो, दोनों ऊपर आओ। अरे हिमांशी, 1 मिनट ईशान, मुझे बात करने दो। ऊपर आओ, बोला ना, चलो। तुमको कहाँ जरूरत थी पढ़ाई की बोलने की, चलो। आओ बैठो। मैम साहब मैं, हाँ हाँ तुम बैठो ना। हाँ बैठो बैठो। ईशान, कितने पैसे देने वाले थे तुम? मैंने 1 लाख रुपए। देखो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तो नहीं दे सकती। लेकिन मालकिन, मालिक ने वादा किया था मुझसे, मैं इनके भरोसे ही बैठा हुआ था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या? मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन शादी के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई पूरी करने के लिए। सिर्फ एक शर्त पर, और वो ये है कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करवानी पड़ेगी। लेकिन मालकिन ऐसे कैसे, वहाँ शादी की तारीख तय हो चुकी है, सब कुछ फिक्स हो चुका है, मैं ऐसे कैसे पढ़ाई अब? क्यों? तुमने ही तो कहा था कि लड़के वाले अच्छे हैं, समझदार हैं, समझेंगे कि उनकी होने वाली बहू अभी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, और अगर उन्हें शादी करने की जल्दी है तो किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि अभी तुम्हारी बहन शादी के लायक हुई ही नहीं है। मालकिन, और हाँ, एक बात और, इस पर आज के बाद कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि आज से सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, बल्कि मेरी भी बहन है, समझे तुम? अब बताओ, तुम पढ़ना चाहती हो, पढ़ोगी आगे? हाँ मैम साहब, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, इन पैसों को रखो तुम, इन पैसों से तुम अपने एमबीए की पढ़ाई की तैयारी करना। ये लो, और इसको कोई एहसान मत समझना, अपनी बड़ी बहन की तरफ से छोटी सी मदद समझना। धन्यवाद मैम साहब।